बलूचिस्तान मजमूई तौर पे बेशुमार मसाइल से दो चार है। यहाँ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उस पर भी पूरी कौम को तशवीश है। लेकिन गवादर में जो हक दो तहरीक अवामी मसाइल पर जिससे एक मुनज़्ज़म पुरअमन तरीके से मुसलसल एक जद्दोजहद कर रही थी। एक साल पहले भी धरना हुआ था, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी की मेहनत से एक मुआहदा तय पा गया था। कुछ मुद्दत उस मुआहदे पर अमल दरामद हुआ, लेकिन फिर अमल दरामद के लिए जब रुकावटें पैदा हो गईं तो फिर लोग मजबूर हो गए कि उन्होंने दोबारा धरना दिया और तकरीबन 62-63 दिन जो है वो धरने की सूरत में बैठे रहे, पुरअमन थे और उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वायलेंस में हो। एक ज़रूर थी कि भी ये एतराज़ आ रहा था कि भी पोर्ट के गेट पर ऐसी जगह पर धरना दिया गया है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पैदा हुए। लेकिन सवाल उस वक्त भी यही था कि जब 60-62 दिन से लोग बैठे हुए थे, हुकूमत को चाहिए था कि वो मसाइल हल करते और उनके साथ एक मानी खेज़ और नतीजा खेज़ डायलॉग करते। और मैं उस वक्त भी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब के साथ भी और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी राब्ते में थे, लेकिन अभी बातचीत हो रही थी और फिर उस धरने पर क्रैकडाउन हुआ और उस क्रैकडाउन के बाद गिरफ्तारियाँ हुई। फिर वहाँ बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जो डीआईजी और डीसी जहाँ पर एक पुलिस का फ़र्द जो है कि शहीद हो गया, हमें उस पर दुख और अफसोस है। आप जानते हैं कि हम सी पैक को कौमी एक असासा समझते हैं, ये एक गेम चेंजर है और चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब सी पैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मंसूबा है तो गवादर तो उसका एक नुक्ता आगाज़ है। गवादर के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। सी पैक के जो समरात हैं वो गवादर के अवाम को मिलने चाहिए। तो अब हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और सरकारी अदारों को भी अपने आसाब इस कदर कमज़ोर नहीं करने चाहिए और एक विजन के साथ जो पब्लिक मूव है, जो पॉलिटिकल मूव है, उसे पॉलिटिकली मसाइल को हल करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि भी कौमी सतह पर भी जब डायलॉग नहीं है, हालात बंद गली की तरफ चले गए हैं। जब डायलॉग नहीं है, सियासतदान एक दूसरे के साथ बात नहीं करते तो मुल्क जो है कि एक नए से नए मसाइल से दो चार हो रहा है। तो गवादर के अवाम का हक है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं और उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। तो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, तो इंशाअल्लाह हम हक दो तहरीक के कायदीन के साथ भी, जो गिरफ़्तार कायदीन हैं उनके साथ भी मशवरा करेंगे और मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह गवादर के अवाम के मसाइल के हल के लिए एक पुरअमन बुनियादों पर ज़रूर रास्ता हम तलाश कर लें। मसला तो यही है कि अगर कानून पर अमल हो, आइन पर अमल हो और रियासत के निज़ाम के मुताबिक हुकूमतें अमल करें तो फिर लोग क्यों एहतजाज करें, लोग क्यों सड़कों पर आएँ, लोग क्यों चौराहे पर आएँ। हुकूमतें ही जब वायलेंस करती हैं, कानून तोड़ती हैं और कानून के मुताबिक आवाम को उनका हक नहीं देती तो आवाम तो मजबूर होकर सड़कों पर आते हैं। वगरना आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश आदमी के लिए कहाँ वक्त होता है। लेकिन जब उसको अपनी ज़िंदगी तारीक नज़र आती है तो फिर वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर कानून के मुताबिक अमल करेगी तो इंशाअल्लाह मसाइल का हल निकल आएगा। मौलाना हिदायतुर्रहमान एक अवामी रहनुमा हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन पर मुकदमात बिल्कुल लग़्व हैं, झूठ पर मबनी है, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम अदालत में जब इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो मौलाना हिदायतुर्रहमान को कानून के मुताबिक रिलीफ मिलेगा। हक दो तहरीक एक अवामी तहरीक है, पहले भी हमारी उनके साथ तायद थी, आज भी हमारी दुआएं भी और हमायत भी उनके साथ हैं। हम गवादर के अवाम के साथ हैं। हक दो तहरीक जो है कि उन्होंने अपनी मुसलसल जद्दोजहद को
जनाब हिदायतुर्रहमान साहब की क़यादत में, जनाब हुसैन वडेला की क़यादत में अपनी हैसियत को तस्लीम करवाया है। तो हक दो तहरीक का जो एक मुकाम है, जो उसकी हैसियत है, वो अवामी मसाइल के लिए है। उसे आप सियासी तहरीक कह लें, अवामी तहरीक कह लें, अवाम के मसाइल की हल की कर लें। बल्दियात भी एक सियासी होता है, बल्दियात में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो हम समझते हैं कि उनकी फ़तह और उनकी कामयाबी को तस्लीम किया जाना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि भी जो भी चीज़ कानून के मुताबिक हो, कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब कोई कानून से भी कोई अलग चीज़ नहीं है, कानून के मुताबिक ही सारी चीज़ें अमल होंगी। अगर हम ये महसूस करेंगे कि भी हुक्मरान सरीहन कोई जुल्म का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, तो हम गवादर के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे।